इमेजिन कीजिए अगर कोई नई मेडिकल टेक्नोलॉजी आपको ये कहे कि वह एक रेयर जेनेटिक डिजीज को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है, तो क्या आप उस ट्रीटमेंट पर ट्रस्ट कर लेंगे? लेकिन अगर वही ट्रीटमेंट प्रॉपर अप्रूवल के बिना दी जाए, तो क्या होगा? चाइना में एक 6 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यह कहानी केवल एक पेशेंट की ही नहीं, बल्कि साइंस, एथिक्स, रेगुलेशन और ह्यूमन सेफ्टी की सबसे बड़ी सीख है। आज समझते हैं कैसे अनकंट्रोल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स मानव लाइफ के लिए खतरा बन सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मामला क्या था। ये बच्ची एक अत्यंत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित थी और इस बीमारी में शरीर का एक जीन ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, जिसके कारण ब्रेन डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम अफेक्ट होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन से जो है वो पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा था। इसी दौरान रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंटल जीन एडिटिंग थेरेपी देने का निर्णय लिया और ये थेरेपी पर्सनलाइज थी, यानी केवल उसी पेशेंट के जेनेटिक म्यूटेशन के अनुसार बनाई गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये ट्रीटमेंट अभी रेगुलर क्लिनिकल यूज के लिए अप्रूव्ड था ही नहीं। व्हाट इज जीन एडिटिंग? तो जीन एडिटिंग आखिर होता क्या है? हमारे डीएनए शरीर की इंस्ट्रक्शन बुक है और यदि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक यानी म्यूटेशन हो जाए, तो कई जेनेटिक डिजीजेज विकसित हो सकती हैं। और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्रिस्पर कैस 9 डीएनए की गलत सीक्वेंस को पहचान कर उसे काटने और सुधारने का प्रयास करती हैं और इसे बायोटेक्नोलॉजी की सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज में माना जाता है। और फ्यूचर में ये हजारों जेनेटिक डिजीजेज के ट्रीटमेंट की होप देती हैं। लेकिन जितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी, उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। गलती कहाँ हुई? रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रीटमेंट के बाद बच्ची की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी ने कई गंभीर प्रश्न उठाए। क्या पर्याप्त क्लिनिकल एविडेंस उपलब्ध था? क्या ट्रीटमेंट का रिस्क पूरी तरह समझा गया था? क्या एथिकल रिव्यू पर्याप्त था? क्या इन्फॉर्म्ड कंसेंट वास्तव में पर्याप्त थी? और क्या पेशेंट सेफ्टी सर्वोच्च प्राथमिकता थी? ऐसे ऐसे अलग अलग प्रश्न जो हैं वो सभी ने उठाए और यही प्रश्न आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वाई रेगुलेशन मैटर्स? ये भी बहुत जरूरी है। तो साइंस में इनोवेशन आवश्यक है, लेकिन रेगुलेशन उससे भी अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हर नई मेडिसिन, हर वैक्सीन, हर मेडिकल डिवाइस और हर जीन थेरेपी कई स्टेप्स से गुजरती है, जैसे कि लेबोरेटरी टेस्टिंग, एनिमल स्टडीज, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू और रेगुलेटरी अप्रूवल, और उसके बाद ही सामान्य मरीजों तक ये पहुंचती है। और यदि इनमें से कोई स्टेप छोड़ा जाए, तो पेशेंट की सेफ्टी गंभीर खतरे में पड़ सकती है। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो जीन एडिटिंग के अनेक संभावित जो है वो बेनिफिट्स हैं, यानी लाभ हैं, जैसे कि सिकल सेल डिजीज, बीटा थैलेसीमिया, सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर्स, कुछ रेयर जेनेटिक डिजीजेस। इन सभी में जीन एडिटिंग फ्यूचर बदल सकती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ बड़े रिस्क भी हैं। ऑफ टारगेट म्यूटेशंस, अनएक्सपेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स, अननोन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, परमानेंट डीएनए चेंजेस। और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं पावरफुल टेक्नोलॉजी नीड्स स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस। अगर इसको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई सब्जेक्ट्स से जुड़ता है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल एथिक्स, हेल्थ गवर्नेंस, बायो एथिक्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रेगुलेशंस, SDG 3 मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और इंटरव्यू में ये प्रश्न जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि इनोवेशन और ह्यूमन सेफ्टी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो अब भारत की बात कर लें। जैसे भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स को CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एथिकल गाइडलाइंस के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। और जीन थेरेपी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए एथिक्स कमेटी, साइंटिफिक रिव्यू, पेशेंट सेफ्टी मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। भारत रिस्पॉन्सिबल बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ साथ पेशेंट राइट्स और सेफ्टी पर भी जो विशेष ध्यान देता है। ये घटना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि साइंस मानवता के लिए है, मानवता साइंस के लिए नहीं। इनोवेशन आवश्यक है, लेकिन बिना एथिक्स, बिना ट्रांसपेरेंसी और बिना रेगुलेशन कोई भी महान खोज मानव जीवन के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए
फ्यूचर की विज्ञान नीति का मूल सिद्धांत होना चाहिए इनोवेट फास्टर बट रेगुलेट स्ट्रॉन्गर। सो यदि आपको साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, यूपीएससी करंट अफेयर्स और ऐसे एजुकेशनल टॉपिक्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।